इंतजार की घड़ियां खत्म। कजाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। नए नवेले स्टेडियम की रुनुमाई आज होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ नए तामीर शुदा स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा होगा। गुलकार अली जफर, आरिफ लुहार और राइमा बेग समेत दीगर नाम पर फनकार तकरीब में परफॉर्म करेंगे। शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का अल सुबह कजाफी स्टेडियम का दौरा, इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन PCB की इंतजामिया को इफ्तिताही तकरीब के लिए शानदार इंतजामात करने की हिदायत। कहा, इवेंट को नए कजाफी स्टेडियम के शायान शान होना चाहिए। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ी स्टेडियम में फराहम करदा जदीद सहूलियात से महसूस होंगे। सोशल मीडिया पर साजिश के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का लाहौर में ज़ोहरानी की तकरीब से खिताब। कहा, कजाफी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश और तामीर के लिए दिन रात काम किया। मजदूरों ने 12 से 14 घंटों तक मेहनत की। स्टेडियम की तकमील में हिस्सा लेने वाले हर शख्स का मशकूर हूँ। आज का दिन PCB और पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। उम्मीद है मोहम्मद रिजवान की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, पूरी टीम मुत्तहिद है, कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ट्राई सीरीज बहुत अहम है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेनेटर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। फ़खर जमान हमारे लिए बड़ा खतरा रहे हैं। उनकी विकेट अहम होती है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कराची और लाहौर में खेलने से फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की टीम बहुत मुतवाज़िन है। उम्मीद है शाकीन को अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। सह मुल्की सीरीज में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ी बरास्ता दुबई निजी एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंचे। टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से स्टेडियम पहुंचाया गया। टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज किया जाएगा। सह मुल्की सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। फाइनल 14 फरवरी को होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि माशी सूरत हाल में बेहतरी और महंगाई में कमी आगे बढ़ने के इशारे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मखलूक़ खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। माशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। अरकान असम्बली का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। क़यादत की रहनुमाई और आप सबकी ताईद व हिमायत हमारी कुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। मुलाकात करने वालों में फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा टेक सिंह और जंग इजलास से अरकान शामिल थे। बेलें हैं हमारी, वो चलती रहती हैं। ये एक इन्होंने तलवार सी लटकाई हुई है हम सारों के ऊपर, पर कोई नहीं, हम मुकाबला करते रहेंगे। लेकिन हम सवाब भी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। हम देखेंगे, हमें उम्मीद है, हमें बल्कि बहुत कवी गुमान है कि वो अवाम के साथ खड़े होंगे। हुकूमत ने केसेस की सूरत में हम पर तलवार लटकाई हुई है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा कोई इंतशार या टकराव का इरादा नहीं। कल सवाबी में आवाज़ बुलंद करेंगे। उम्मीद है फजल रहमान अवाम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। अदलिया पर हमले की मुखालिफत करेंगे। जो साथ दे सकता है दे। PTI KP के सदर जुनेद अकबर खान का सवाबी जलसागाह का दौरा। कहा, कल सवाबी में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। दुनिया को पैगाम देना है, 8 फरवरी को भी बानी PTI के साथ थे और आज भी साथ है। कहा, अपना चोरी शुदा मैंडेट वापस लेने के लिए हर हद तक जाएंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, ख्वाजा आसिफ मायूस जहनीत की अक्कास करते हैं। उन्होंने माजी में फौज के खिलाफ बयानात दिए, उनको वजीर दिफा नहीं होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त न देकर साबित कर दिया कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा से कहीं ज्यादा खराब है। 8 फरवरी को सवाबी में तारीख साज जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। ये हुकूमती साजिश है जो फ्लॉप होगी।
आइंदा कर्जा कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम, बहाली, बैरूनी ज़खायर की बेहतरी में पेशरफ्त की। सूबों ने ज़रा इनकम टैक्स पर कानून साजी मुकम्मल कर ली। बैरूनी फाइनेंसिंग हुकूमत के लिए चैलेंज करार। जुलाई में मस्बत रेटिंग में मुआविन होगी। माली साल की पहली छमाही में टैक्स आमदनी IMF हदफ से कम रही। शरह सूद में कमी और इस्तेहकाम से इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। दीगर ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर जरदारी और चीनी सदर एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से कबल ज़ोहरानी के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम के लिए नहीं, इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वाशिंगटन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी दुआए नाश्ते की तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, अमरीका में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। लोगों के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। ये कौमी दुआया तकरीब नहीं, आलमी दुआया तकरीब है। वाशिंगटन में बिलावल भुट्टो की अमरीकी हुक्काम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में दुनिया भर से अहम तरीन शख्सियात मौजूद थीं। अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो गया है। मुल्क को मजीद ताकतवर बनाएंगे। हमें दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा रहना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सालाना नाश्ते की तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका हमेशा एक कौम बनकर रहेगा। आज़ादी इजहार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। हम कभी हार नहीं मानेंगे। अपने हीरोज़ को इज्जत देंगे। अमेरिका को कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ICC अमले और अहल खाना पर मालियाती और वीज़ा पाबंदियां आयद होंगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और दीगर के वारंट गिरफ्तारी पर अमरीका जवाबी इक़दाम कर रहा है। अमरीकी सदर ने NGOs को फंडिंग के जायजे के एग्जीक्यूटिव मेमो पर भी दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्डन ऑफ अमेरिकन हीरोज़ बनाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी दे दिया। पंजाब असम्बली में एशिया और जुनूब मशरक़ी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बैनुल अक़वामी पार्लिमानी लीडरशिप पहुँच गई है। CPA की बाज़ाब्ता मीटिंग से कबल ब्रांच सेक्रेटरी की मीटिंग हुई, जहाँ एजेंडे को हतमी शक्ल दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया और मलाइशिया समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़्यादा नुमाइंदे शरीक हैं। कराची में पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम नवी कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क़ का आगाज़। 59 ममालिक अपने बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ों, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, मेरीन्स की टीमों और मंदूबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। पाक बहरी अमन मश्क़ 2025 के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज़ भी कर रही है। दुनिया भर से बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान शिरकत करेंगे। पुलिस से झगड़े पर हैदराबाद में वकला का कौमी शाहराह पर धरना। SSP को हटाने का मुतालबा। वकला का आज हैदराबाद बाईपास पर इकट्ठा होने का ऐलान। टंडो अलियार में भी कैरिया शाह के मकाम पर रात गए एहतजाजी धरना दिया गया। मीरपुर खास हैदराबाद शाहराह बंद, ट्रैफिक मुअत्तल, हज़ारों गाड़ियां फंस गई, मुसाफिर परेशान। भटाई नगर पुलिस ने वकील की गाड़ी को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर सब्ज रंग की नंबर प्लेट और काले शीशे थे। मामले पर सिंध पुलिस की जानिब से जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश की गई। एलामी में कहा गया, जुडिशल इंक्वायरी में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैदराबाद की निगरानी में बार का नुमाइंदा और सीनियर पुलिस अफसरान शामिल होंगे। इंक्वायरी में कानून के खिलाफ वर्जी का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक केस। बानी PTI की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात कल अदम करार।
अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। शुएब शाहीन ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से लोगों के हकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184/3 में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया तो कह दिया पहले हाई कोर्ट जाएं। बरह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। अदालत ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। जमात इस्लामी की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए गए। जमात इस्लामी की दरखास्त IPP's केस के साथ सुनी जाएगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा बिजली के बिल्स में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। जस्टिस हसन रजवी ने कहा बिजली की कीमत पर नेपरा में समाअत भी होती है। क्या जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समाअत के दौरान एतराज़ उठाया? कहा लाइन लॉसेस की बड़ी वजह बिजली की चोरी है। जमात इस्लामी ने कभी बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चलाई। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि बिजली के बिल्स में सरचार्जेस मुख्तलिफ टैक्सेस और FAD शामिल है। हमारी दरखास्त मुख्तलिफ नौयत के सरचार्जेस और FAD के खिलाफ है। एंकर्स एसोसिएशन ने BP का एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर, नसीम जहरा, अदनान हैदर और अमीर अब्बास ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद और इमरान शफीक एडवोकेट के जरिए दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया है। रिसाइकिल प्लांट न लगाने वाले पेट्रोल पंप को 1 लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर पेट्रोल पंप को मजीद 1 लाख जुर्माना होगा। स्मोक के तदारुक की दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा आज के दौर में 1000-2000 बड़ी रकम नहीं, जुर्माने बढ़ाएं सब सीधे हो जाएंगे। अदालत ने लाहौर में सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ट्रैफिक का मुनासिब प्लान न होने पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद ने रिमार्क्स दिए कि मैचेस के शेड्यूल का पहले से इल्म था लेकिन यहाँ दफ्तरों से कोई निकलता ही नहीं। कहा ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। ट्रैफिक के मुतबादिल रूट की तशहीर के लिए पोस्टर लगाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का PDMA की परफॉर्मेंस पर तशवीश का इजहार। कहा यह इदारा सोया हुआ है, उन्हें जागने की जरूरत है। अदालत ने हिदायत की है कि महकमा माहौलियात की मंजूरी के बगैर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG के बाद चीफ सेक्रेटरी के तबादले का फैसला। ज़राए के मुताबिक KP हुकूमत ने वफाक को 3 नाम अरसाल कर दिए। शहजाद बंगश, फखर आलम और शहाब अली शाह के नामों पर गौर शुरू। तीनों अफसरान तवील अरसे से सूबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। शहाब अली शाह मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी 2023 से खैबर पख्तूनख्वा में तैनात हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कश्मीर पर खुसूसी पॉलिसी दस्तावेजात जारी। दस्तावेज का उन्वान कश्मीर पर स्ट्रेटेजिक रास्तों का तलाश है। इस पॉलिसी दस्तावेज में कश्मीर के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक मंजरनामे का तज्जिया किया गया है। पाकिस्तान के लिए पॉलिसी सिफारिशात पर पेश की गई। तकरीब में सियासतदानों, सरकारी ओहदेदारान, सीनियर फौजी अफसरान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात, हुकूमत ने कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील दे दी है। रोड चेकिंग कमेटी की सदारत सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी करेंगे। कमेटी तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकर्स की निगरानी करेगी। दस्तावेजात की चेकिंग के साथ गाड़ियों की ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए चेकिंग की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी को भी इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।